मिलेगा आपको। जी हाँ, ऐसी ही कुछ खबर मुजफ्फरनगर से सामने आई। नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली एवं कर्तव्य निष्ठा पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। बहू का बिना कोरोना के सैंपल लिए ही पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाना लोगों को हैरत में डाल देना। बताइए मैम, क्या हुआ कि जो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और फिर बाद में नेगेटिव आई, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये सब तो स्वास्थ्य विभाग ही आपको बताएगा, जबकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हुआ ये कि 13 तारीख को टेस्टिंग करने के लिए हमारे देवर के यहाँ उन्होंने कहा कि मैडम मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, भाभी जी ज़रा बुला दीजिए। तो हमने उनको बुलवाया कि ज़रा आप टेस्टिंग कर जाएँ आकर के। तो यहाँ पर मेरे बेटे को भी थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही थी। इसने कहा कि मम्मी मैं भी करा लेता हूँ। पोती को भी करा लिया गया। दोनों को बता करके गए कि पॉजिटिव हैं और हम कल आएंगे और आपको जो है किट वगैरह देंगे, आपको गाइडलाइन बताएंगे। ठीक, कोई नहीं आया हमारे पास, तो हमने फ़ोन भी नहीं किया। हमने कहा चलो अपना भी ले लेते हैं दवाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो पहली तो सबसे बड़ी लापरवाही ये कि ना हमें कुछ बताया गया, ना हमें कोई मेडिसिन दी गई। और आज हमारे पास फ़ोन आता है कि आपकी जो बहू है वो RT-PC रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव है, और जबकि RT-PC का उसका सैंपल भी नहीं लिया गया। मतलब मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि स्वास्थ्य विभाग इतना कैसे लापरवाही हो सकती है। आप ये देखिए कि जो इंसान नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बता दिया गया, और जब हमने देखी अपने ऑनलाइन उस पर तो वो नेगेटिव है। जो उस दिन सैंपल लिया था रैपिड का वो नेगेटिव, और RT-PC लिया नहीं उसका पॉजिटिव बता रहे हैं। मेरी ये समझ से बिल्कुल दूर है, और मैं एक चेयरमैन होने के नाते मैंने उसी दिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। कोई ना आता था बाहर, ना जाता था। काम आप ही देखिए कि नगर पालिका की चेयरमैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुस्लिम्स के त्यौहार चल रहे हैं, हमारे त्यौहार चल रहे हैं, और उस दिन 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग थी हमारी, जिसमें मैं जा नहीं पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ। और मेरे घर में अगर 2 पॉजिटिव कोरोना हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ बाहर? और हम बिना मतलब हमें जो है नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव बता दिया गया। क्या कहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह जैसे आपके साथ हो रहा है तो ऐसे कई लोग भी होंगे। मैं यही सोचती हूँ कि अगर चेयरमैन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, और कोई बताने के लिए वहाँ तैयार नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि समझ से बिल्कुल बाहर है। अब किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? जैसे अब ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, किस तरह योगी जी को मैं तो यही कहूँगी कि ये इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक है मैं ऊपर तक इसकी शिकायत करूँगी। क्योंकि लास्ट ईयर मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तब मुझे बिना मतलब में क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि मैं बार बार कह रही थी कि मैं वहाँ नहीं गई किदवई नगर। फिर भी इन्होंने चस्पा कर दिया बाहर। पुलिस वाले आए, बाहर चस्पा करके चले गए। मैंने कोई बात नहीं, मेरी कोई टेस्टिंग नहीं कराई गई, मेरा कोई हाल चाल पूछा गया, ना कोई आया यहाँ। आप ये समझ लीजिए कि मेडिसिन तो क्या देते, कोई पूछने तक नहीं आया, टेस्टिंग तक नहीं कराई गई। कम से कम मेरी टेस्टिंग कराते, मेरी रैपिड टेस्ट कराते, कुछ नहीं, क्वारंटाइन कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा कोई काम नहीं रुका। खुश इसलिए हुई कि मुझे परिवार के साथ रहने का मौका मिल गया। जिस तरह से मैं बाहर सड़कों पे थी और सैनिटाइज करा रही थी, फॉगिंग करा रही थी, वो मेरा सब चलता रहा, मेरा कोई काम नहीं रुका। तली झाड़ नाले साफ होते रहे। लेकिन बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि मैंने 31 सितंबर को बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उसके बावजूद इतनी घोर लापरवाही चेयरमैन के साथ हो रही है। बात पार्टी की नहीं है, बात यह है कि क्या हमारे जो है इतनी लापरवाही कोई कर सकता है? कौन सा विभाग है इस तरह का जो इतनी लापरवाही कर रहा है? और आम जनमानस के साथ क्या होगा जब एक चेयरमैन के साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, हैरत में डाल देने वाली खबर सामने आ गई है, जहां लोग कोरोना से परेशान हैं, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस तरीके की खबर सामने आ जाना, बिना सैंपल दिए पॉजिटिव रिपोर्ट आना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर की जो स्वास्थ्य विभाग है इसकी कार्य प्रणाली पे जो नगर पालिका की चेयरमैन है अंजू अग्रवाल, उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मैं आपको बता दूं 12 तारीख को एक टीम अस्पताल से इनका रैपिड टेस्ट करके ले जाती है, इनके पुत्र का और इनकी जो पुत्रवधू हैं और इनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रैपिड टेस्ट है उसमें रिपोर्ट जो आती है पॉजिटिव आती है, लेकिन उस अगले दिन जो नेट पर रिपोर्ट उनका परिवार देखता है तो वो रिपोर्ट निगेटिव आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रैपिड टेस्ट इनकी पुत्रवधू का हुआ था उसमें जो रिपोर्ट आई थी वो उनकी निगेटिव ही आई थी। और सबसे बड़ी बात है
उसके 5 दिन बाद जब अस्पताल की टीम इनके घर फोन करती है कि आपकी बहू का जो RT-PCR टेस्ट किया गया है वो उसका पॉजिटिव आया है, लेकिन चेयरमैन का कहना है कि जब टेस्ट का सैंपल लिया ही नहीं गया तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब है। तो इसको लेकर जो मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान नगर पालिका की जो चेयरमैन है अंजू अग्रवाल उन्होंने उठा दिया है। जी वरुण, कोई कार्रवाई हुई है अभी तक इसको लेकर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी ये मामला सामने आया है। हालांकि जब रिपोर्ट नेट पर नेगेटिव देखी गई, आज उस 12 तारीख से लेकर आज 17 तारीख हो चुकी है और 5 दिन आइसोलेटेड होने के बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव दिखती है तो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ CMO है उनसे बात की है और कहीं ना कहीं इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं मुजफ्फरनगर के वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हमारी CMO जो अंजू अग्रवाल है उनसे बात हुई है कि ये तो चलो पढ़े लिखे लोग परिवार की बात है, लोग नेट पे अपनी जांच कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट हो रहा है जो नेट पे जांच नहीं देख पाते हैं उनको ये लोग पॉजिटिव बताते हैं तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं। और दूसरी चीज 5 दिन के अंदर कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी इनको ना तो कोई किट देने आया है ना कोई दवाई देने आया है। 5 दिन से इन लोगों को आइसोलेटेड घर में किया हुआ है और जबकि अब रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। बहुत बड़ा एक ये पर्सन मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग को उठ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक हैरत में डाल देने वाली खबर सामने आती है। बिना सैंपल दिए ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है।